नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों आज हम डॉव थ्योरी के बारे में सीखेंगे कि डॉव थ्योरी जो है क्या है और डॉव थ्योरी के जो सिद्धांत हैं क्या वर्तमान समय में मार्केट में काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं और डॉव थ्योरी के फायदे क्या हैं। ठीक है, वर्तमान समय में डॉव थ्योरी जो है एक बहुत ही यूजफुल साबित होता है यदि आप डॉव थ्योरी को अच्छे से समझो। डव थ्योरी के जो सिद्धांत है 6 सिद्धांत है, उसको आप यदि अच्छे से समझो, अच्छे से उसको समझने का प्रयत्न करो, तो उसे आप रियल मार्केट में यूज़ करके जो है, अच्छा जो है अपना रिज़ल्ट को सुधार सकते हो। तो डव थ्योरी जो है एक चार्ल्स डव के द्वारा जो है, उनके द्वारा विकसित किया गया है, जिसको हम आज इन डेप्थ में कवर करने वाले हैं और आज हम सीखेंगे कि डव थ्योरी क्या होता है और डव थ्योरी में उसका वर्तमान समय में जो मार्केट है, क्या उसका वर्तमान समय में यूजेस है ना? उसका किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं चार्ट पर, ओके? और साथ में मार्केट किस प्रकार से काम करता है, उसके डव थ्योरी के बेस पर हम समझ सकते हैं। यानी कि एक समझ लीजिए कि एक टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है डव थ्योरी। डव थ्योरी यदि आप अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको मार्केट के ट्रेंड को, ठीक है? मार्केट का कौन-सा ट्रेंड कर रहा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज़ है, मार्केट के ट्रेंड को आप अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर लोगे। साथ में मार्केट में ट्रेंड तो है, लेकिन उस ट्रेंड में मोमेंटम का सपोर्ट है कि नहीं? उस ट्रेंड में मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, वो उसमें कितना इन्वॉल्व हैं? मार्केट के पार्टिसिपेंट उसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उसका भी आप जो है एनालिसिस कर सकते हो, किसके? वॉल्यूम के द्वारा, ओके? तो चलिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना अपने प्रेजेंटेशन पर और शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हम आ गए हैं अपने प्रेजेंटेशन पर और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो कि एक टेक्नीशियन का जो मैंने एक चित्र लगाया है, इनका नाम है चार्ल्स डॉव है। इनके द्वारा जो है चार्ल्स जो जो डॉव थियरी है विकसित की गई है और मार्केट के प्राइस को किस प्रकार से पढ़ा जाए, है ना? किस प्रकार से रीड किया जाए और मार्केट के प्राइस को किस प्रकार से समझा जाए, इनके द्वारा जो है ये डव थियरी में बताया गया है। तो उसको इस डव थियरी को आज हम एकदम इन डेप्थ में, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा और साथ में इसे हम प्रैक्टिकली चार्ट पर भी इस यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा कि देखो ये कैसे काम करता है। ओके? तो चलिए चलते हैं फटाफट आगे के स्लाइड में। तो देखिए दोस्तों, डव का सिद्धांत क्या है? डव सिद्धांत शेयर बाज़ार का एक मौलिक सिद्धांत है, जिसे चार्ल्स एच डव के द्वारा जो है उन्होंने विकसित किया था। ओके? यह सिद्धांत यह मानता है कि बाजार की कीमतें एक विशेष क्रम और संरचना में चलती है। ठीक है, दाव का जो सिद्धांत है वो यह मानता है कि जो बाजार की कीमत यानी कि स्टॉक की प्राइस, ठीक है, कोई भी स्टॉक की प्राइस, इंडेक्स की प्राइस जो है एक क्रम में और एक संरचना में चलता है और इन कीमतों के मोमेंट को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये इनके सिद्धांत से मालूम पड़ता है। ओके, इस सिद्धांत का मुख्य उपयोग ट्रेंड को पहचानने में होता है, यानी कि बाजार ऊपर जा रहा है यानी कि बुलिश मार्केट है या फिर नीचे जा रहा है बियर मार्केट है, ये पहचानने में जो है डॉव थियरी का यूज होता है। ओके, इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा और भी हम डॉव थियरी को यूज करके हम और भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलिए, मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए ही आया हूँ। तो सबसे पहला है, तो डॉव का जो 6 सिद्धांत है ना? उनके 6 सिद्धांत हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला सिद्धांत क्या है कि बाज़ार, है ना? यानी कि स्टॉक की प्राइस या फिर कोई भी इंडेक्स की प्राइस जो है 3 ट्रेंड में चलता है। यदि आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो, तो मैं अक्सर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड के बारे में बात करता हूँ। ठीक है? तो पहला हमारा सिद्धांत क्या है कि बाज़ार में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ठीक है? पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड, का प्राइमरी ट्रेंड, है ना? पहला ट्रेंड। यह दीर्घकालिक, है ना? लॉन्ग टर्म रुझान होता है जो महीनों या वर्षों तक चलता है। जैसे कि आपने चार्ट पर मुझे ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैं सबसे पहले वीकली चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद डेली चार्ट पे आता हूँ, ओके? तो ये वीकली से लेकर मंथली तक जो है, महीनों तक जो है,
और वर्षों तक जो है जो ट्रेंड रहता है उसे हम प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है ना? इसको हम चार्ट पे देखने वाले हैं। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, इसका टेंशन मत लो, ओके? इसकी गारंटी मैं देता हूँ, समझे? यानी कि बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, तो इसे कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड, समझे? आगे चलते हैं। दूसरा ट्रेंड है माध्यमिक ट्रेंड यानी कि सेकेंडरी ट्रेंड। यह माध्यमिक अवधि यानी कि 3 सप्ताह से 3 महीने का होता है, सेकेंडरी ट्रेंड। यह आमतौर पर प्राथमिक रुझान की सुधारात्मक चाल है, यानी कि जैसे कि मैं अपनी भाषा में बताऊँ तो प्राथमिक जो प्राइमरी ट्रेंड चलता है उसमें जो करेक्शन आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड, ठीक है? समझे कि नहीं? अगला है, तीसरा ट्रेंड है माइनर ट्रेंड। यह अल्पकालिक है ना, कुछ दिन या कुछ हफ्ते का होता है। यह छोटे छोटे उतार और चढ़ाव दिखाता है जो बाजार में रोजाना होते हैं, ओके? तो इसे माइनर ट्रेंड कहते हैं। तो हमने एक सिद्धांत पढ़ा, है ना? हमने एक सिद्धांत पढ़ा। सिद्धांत क्या है कि मार्केट की जो प्राइस है 3 तरह से होती है। मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं 3 होते हैं। पहले सिद्धांत में हमने क्या सीखा कि मार्केट के ट्रेंड 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है? दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड, तीसरा होता है माइनर ट्रेंड, है ना? इसके बारे में हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। अब देखिए आगे, दूसरा क्या है कि दूसरा सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक प्राथमिक रुझान के 3 चरण होते हैं, ठीक है? यानी कि कोई भी जो प्राथमिक रुझान का मतलब है कि कोई भी जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, ओके? उसके 3 स्तर होते हैं, 10 स्टेज होते हैं। पहला प्राइस एक्यूमुलेट करेगा, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है? फिर ठीक ठीक उसके बाद जो है एक्सेस फेस होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेशन में क्या होता है, बुल मार्केट के लिए यदि ऊपर जाता हुआ मार्केट है तो एक्यूमुलेशन में क्या होगा कि समझदार निवेशक धीरे धीरे खरीदारी शुरू करते हैं। एक्यूमुलेशन होता है क्या, कहाँ है? बॉटम पे होता है। जब बाजार में डर होता है तब खरीदते हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हैं वो लोग, ठीक है? फिर दूसरा है पब्लिक पार्टिसिपेशन। सकारात्मक खबरें आने लगती है और आम निवेशक भी उसमें खरीदने लगते हैं, समझे? तीसरा है उत्साह चरण, यानी कि बहुत ज़्यादा आशावाद होता है और भाव आसमान छूते हैं और सट्टेबाजी शुरू हो जाती है। सट्टेबाजी का मतलब है कि वो नहीं, वहाँ पे बिकवाली जो है, जो आम जनता को भी। अब उसमें क्या है कि कोई भी स्टॉक जब एक्यूमुलेशन फेज में होता है, इसको मैं आपको चार्ट में डिस्कस करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके? अभी हम थ्योरी के पढ़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा बुल मार्केट के लिए। अब ये देखिए बेयर मार्केट के लिए। सबसे पहला क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, जिसमें स्मार्ट निवेशक जो है धीरे-धीरे बेचते हैं, ठीक है? फिर दूसरा होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसमें नकारात्मक खबरों के कारण जो है, जो आम निवेशक है वो लोग बेचते हैं। तीसरा चरण होता है कि डिस्पेयर फेज, लोग घबराकर भारी नुकसान में बेच देते हैं। टीवी के टीवी के न्यूज़ वाले जो होते हैं ना, न्यूज़ मीडिया वाले, वो कुछ खबर ऐसे सुनाते हैं कि हाँ ये स्टॉक, ये कंपनी जो है डूबने वाली है, इस कंपनी में ये खराब खबर है, इसके कारण जो स्टॉक इतना % गिर सकता है। तो इसके कारण जो है लोग घबरा के बेच देते हैं, ओके? तो ये हुआ हमारा दूसरा दूसरा जो है सिद्धांत हुआ। पहला सिद्धांत क्या था कि मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी प्राइस का जो कोई भी ट्रेंड है, प्राथमिक ट्रेंड, उसके 3 स्तर होते हैं। एक्यूमुलेशन फेज होता है, पार्टिसिपेशन होता है और एक्सेस फेज होता है, ठीक है? ये अप ट्रेंड में। उसी प्रकार डाउन ट्रेंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है और डिस्पेयर फेज होता है, ठीक है? अब चलते हैं तीसरा। तीसरा है बाजार औसत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। दोस्तों ये जो डाउ जोन्स है ना? चार्ल्स डाउ के द्वारा जो है विकसित किया गया है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन, इनके द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो 1990 के दशक में ऐसा होता था कि ये जो इंडस्ट्रियल एवरेज है और ट्रांसपोर्टेशन है, तो जो चार्ल्स डाउ थे, वो जब भी मार्केट की एनालिसिस करते थे, तो उसमें जो इंडस्ट्रियल एवरेज है उसको ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स से, है ना, कंपेयर करते थे। यदि इन दोनों में यदि कोई डाइवर्जन दिखाई देता है तो
इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है रिवर्स हो सकता है, प्राइस में वीकनेस आ सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, जो इंडस्ट्रियल एवरेज है, इंडस्ट्रियल एवरेज में क्या होगा, किसी भी वस्तु का जो है उत्पादन होगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो उसको वहाँ से आवागमन करने के लिए, यानी कि पहुँचाने के लिए, उपभोक्ता के पास जो है पहुँचाने के लिए, वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन का जो है सहायता लेना पड़ता है। ओके, तो इस कारण से उनका ऐसा मानना था कि यदि इंडस्ट्रियल एवरेज में वृद्धि होगी, तो साथ में ट्रांसपोर्टेशन जो इंडेक्स है उसके भी प्राइस में वृद्धि होगी। ओके, यदि दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों में कोई वीकनेस नहीं है, इसका मतलब ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग है। इस प्रकार से वो पुष्टि करते थे और वर्तमान समय में जो है ऐसे बहुत से इंडेक्स आ गए हैं। ओके, फिर भी हम चाहें तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं। चौथा है वॉल्यूम। कोई भी ट्रेंड, अप ट्रेंड हो कि डाउन ट्रेंड हो, तो वॉल्यूम जो है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है उसको ये पहचानने में कि ट्रेंड जो है किस प्रकार से है। देखिए, अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, समझिएगा बात को। यदि बाजार नीचे गिर रहा है तो वॉल्यूम क्या, जो गिरने वाला जो रुझान है, समझिएगा मेरे भाषा में, यदि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, रेड कलर की वॉल्यूम। इसको मैं बात करूँगा चार्ट पे। ओके, पांचवा है, एक रुझान तब तक जारी रहता है, रुझान का मतलब है ट्रेंड, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया है नहीं। एक ट्रेंड जो है तब तक जारी रहता है जब तक कोई संकेत ना मिले कि वह वहाँ से कोई रिवर्सल हो सके, समझिएगा। तो जब तक बाजार साफ संकेत ना दे कि रुझान बदल सकता है, ट्रेंड चेंज हो गया है, तब तक जो है हम ऐसा मानते हैं कि ये ट्रेंड जो है आगे कंटिन्यू करेगा। ओके, छठा है, बाजार की सारी जानकारी, जो है ना, बाजार सारी जानकारी को समाहित करता है, यानी कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। बाजार की कीमतें हर खबर, हर अफवाह उम्मीदों को पहले ही प्रतिबिंब कर देती है, ठीक है। मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है मार्केट में, मार्केट कंडीशंस में जो भी हो रहा है मार्केट में, या फिर पहले होने वाला है, या फिर उसमें जो दामों में जो जो प्राइस होता है ना दोस्तों, मार्केट की प्राइस होता है, उसमें उसमें उसका प्रभाव जो है देखने लगता है। जैसे कि मैंने आपको अभी कल जो मैंने एप्पल के स्टॉक का एनालिसिस करके बताया था कि आईफोन 17 जो है आने वाला है, तो उसके हिसाब से जो प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव कर रही है। यदि आपने उस वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, आपको कुछ ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो दोस्तों ये है डाउ थियरी के 6 टेनेट। ओके, अब इसको चलते हैं प्रैक्टिकली चार्ट पर यूज करते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हम एक स्टॉक के चार्ट पे आ चुके हैं जिसका नाम है एनवीडिया कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेस्डेक का स्टॉक है, और इस पर जो है हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहला सिद्धांत हमने क्या सीखा कि मार्केट जो है, जो मार्केट की प्राइस होती है, उनके 3 ट्रेंड होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड, और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड, ठीक है। तो इसको आइए चार्ट पर समझते हैं, प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यदि मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके दिखाऊं, चलिए दिखा देता हूँ उसमें क्या है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ करके दिखाया, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ करूँ ताकि आपको मुझे बताने में थोड़ा सा आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। मैं इसको टाइम फ्रेम को चेंज कर दूँ थोड़ा सा। अब देखिए, इस पे मुझे बताने में ठीक रहेगा आपको। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखिए, ओके। तो दोस्तों ये आपको जो पहला ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसे कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड। ओके, इसे कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड। जो आपको ऊपर का ट्रेंड दिखाई दे रहा है प्राइमरी ट्रेंड होता है। देखिए, प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, या तो अप ट्रेंडिंग होगा या तो डाउन ट्रेंडिंग होगा, सीधी बात है। अब सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड दोस्तों
ये एक मोमेंट के बाद, है ना, एक रैली के बाद बेस बनाता है, फिर रैली बनाता है, फिर बेस बनाता है ना, फिर रैली करता है, फिर बेस बनाता है। तो ये जो बेस बन रहा है दोस्तों, ये आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ, चलिए। ये जो बेस बन रहा है दोस्तों, ये जो बेस, ये जो है क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड है। ठीक है, आप जाकर मल्टीपल चार्ट पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये जो है सेकेंडरी ट्रेंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड को समझ लिया, राइट। इसी प्रकार जो है डाउन ट्रेंडिंग में होगा। देखिए यहाँ पे प्राइस जो है किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे ये जो प्राइस है यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंडिंग का प्राइस है, ये क्या हुआ, प्राइमरी ट्रेंड हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार यदि ये ड्रॉप के बाद जो बेस बन रहा है, ड्रॉप हो रहा है फिर बेस बन रहा है, तो ये जो बेस बन रहा है दोस्तों, ये बेस, ये बेस, ठीक है, फिर ये बेस, ये वाला, फिर ये वाला बेस, ये होता है सेकेंडरी ट्रेंड। ठीक है, ओके। इससे अब ये होता है प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड हमने समझ लिया। ठीक है, अब माइनर ट्रेंड क्या होता है उसको समझते हैं। माइनर यानी कि छोटा वाला ट्रेंड। तो हमने नोटिस किया होगा अक्सर कि प्राइस में, जब प्राइस एक ट्रेंड में होती है या फिर अप ट्रेंडिंग मार्केट में हो चाहे डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हो, तो उसमें 2 या 3 दिन का करेक्शन आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, चलिए यहाँ पे देखिए, प्राइस ने रैली बनाया, फिर बेस बनाया, फिर रैली बनाया, फिर यहाँ पे बेस बनाया। तो ये आपको जो छोटा करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनर ट्रेंड होता है। ठीक है, ये देखिए छोटा करेक्शन। इन शॉर्ट में कहूँ, यदि आप इन शॉर्ट में कहूँ, तो हम डेली चार्ट पर हैं, है ना। यदि हम 4 घंटे के चार्ट पे जाएँगे, तो हो सकते हैं कि हम जो है, ये हमारा जो सेकेंडरी ट्रेंड है, वो माइनर ट्रेंड है। ओके, इस प्रकार से। तो माइनर ट्रेंड क्या होगा कि सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर जो एक छोटा सा, सिंपल सी भाषा में समझो, सेकेंडरी ट्रेंड होता है दोस्तों, उसमें छोटा सा करेक्शन आता है, उसे बोलते हैं माइनर ट्रेंड। आइए मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाऊँ। चलिए, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लो ताकि आपको बताने में थोड़ा ठीक रहे। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज किया जाए। तो इन शॉर्ट में समझें, यदि हम माइनर ट्रेंड को इन शॉर्ट में समझें, तो जो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है ना, ये जो प्राइमरी ट्रेंड है ना, इसमें जो करेक्शन आता है, जो करेक्शन आता है, तो इसमें कई बार होता है ना दोस्तों कि यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आएगा, फिर ये होगा, तो हम एकदम सेकेंडरी ट्रेंड को उसको लेते हैं। अब ये सिंपल सी भाषा में समझो तो सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर जो थोड़ा सा करेक्शन आता है, थोड़ा सा पुलबैक आता है ऊपर नीचे, तो उसे कहते हैं माइनर ट्रेंड। ये देखिए, ये सेकेंडरी ट्रेंड है, इसमें देखिए थोड़ा सा ये नीचे गया फिर ऊपर गया, तो इस सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर जो है माइनर ट्रेंड है, छोटा वाला ट्रेंड है। समझ गए, ओके। ये तो हो गया हम ट्रेंड किस प्रकार से होता है। ठीक है,
अब हम सीखेंगे कि जो अप ट्रेंडिंग का प्राइस हो या फिर डाउन ट्रेंडिंग का प्राइस हो, वो कितने स्टेज से जाता है। 3 स्टेज से जाता है ना? कौन-कौन से 3 स्टेज होते हैं, समझते हैं, आइए। अच्छे से पहले आपको मैं एक चार्ट को मैं खोजता हूँ, ताकि हाँ, यहाँ पे देखिए, इसको हटा दूँ। यदि आप इसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करो, चलिए मैं आपको बता ही दूँ। देखिए, ये जो सपोर्ट ज़ोन के पास जो कंसोलिडेशन होता है, उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज़, ठीक है? एक्यूमुलेशन फेज़ में बाइंग कौन करता है? जो स्मार्ट मनी होते हैं, ठीक है? स्मार्ट मनी बाइंग करते हैं। उसके बाद जो है, एक्यूमुलेशन के बाद जो एक ये फेज़ आता है, ठीक है? जिससे मीडिया में दिखने लगता है कि मार्केट जो है अच्छा मूवमेंट कर रहा है, तो इसे कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़ कहते हैं, ठीक है? फिर कुछ समय बाद जो है उस वो स्टॉक जो है मीडिया में सभी जगह जो आता है, ठीक है? तो वहाँ से जो है धीरे-धीरे करेक्शन आता है। तो एक सीरीज़ बात हम कहें कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर मार्कअप हुआ, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखिए हुआ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ पे मार्कडाउन, ठीक है? मार्कडाउन के बाद से फिर यहाँ पे देखिए, चलिए आपको मार्किंग करके दिखाया जाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलो, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे कि एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है? मार्कअप हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्कडाउन हुआ, फिर ये फिर से एक्यूमुलेशन होगा और फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये होता है अप ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है? उसी प्रकार जो है जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो, उसी प्रकार जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो, तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, प्राइस एक मोमेंट के बाद जो है, यहाँ पर आकर जो है एक्यूमुलेट कर रही है प्राइस, ठीक है? इसको मार्किंग करके दिखाया जाए आपको। देखिए, प्राइस एक मोमेंट के बाद जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है प्राइस अपने रेंज को ब्रेक डाउन करती है नीचे, ठीक है? उसे मार्क डाउन कहते हैं, राइट? और मार्क डाउन के बाद जो है, यहाँ पे एक ऐसा सेशन आता है मार्क डाउन फेज़ में, कि यहाँ पर जो ये स्टॉक की प्राइस है, कोई भी सिक्योरिटी की प्राइस है, वो मीडिया में आता है, और उसके कारण जो है जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, वो डर के मारे जो है यहाँ पे सेल करते हैं, जिसके कारण जो है बड़े-बड़े जो है कैंडल दिखाई देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डाउन, फिर एक्यूमुलेशन होगा, फिर एक्यूमुलेशन होगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, समझे? देखिए यहाँ पे, चलिए मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, फिर एक्यूमुलेशन हुआ, फिर ऊपर की तरफ रास्ता, डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार से। तो मार्केट जो है एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है? फिर मार्कअप करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मार्कडाउन करेगा, फिर एक्यूमुलेट करेगा। तो इस प्रकार से 3 स्टेज से जो है मार्केट चलता है, ठीक है? तो हमने 2 ट्रेंड सीख लिया। पहला, मार्केट के ट्रेंड कितने होते हैं। दूसरा, मार्केट जो है अलग-अलग स्टेज से गुजरता है, ठीक है? अब तीसरा हम सीखेंगे कि
जब तक जो है प्राइस कन्फर्मेशन ना दे तब तक हम समझते हैं कि प्राइस क्या है, अप ट्रेंडिंग में है। ठीक है, जब तक जो है प्राइस कन्फर्मेशन ना मिले प्राइस में हमें, तब तक हम समझते हैं कि मार्केट में क्या है, अप ट्रेंडिंग है। उसको हम कैसे समझेंगे, आइए चार्ट पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं ताकि मुझे अच्छा समझाने में अच्छा लगे और आपको भी अच्छे से दिखाई दे। देखिए, जो चार्ल्स डव हैं वो कहते हैं कि कोई भी ट्रेंड, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, जब तक हमें कोई इंडिकेशन ना मिले, इंडिकेशन का मतलब समझते हो, जैसे कि मैं एक ट्रेंड लाइन मैंने यूज किया है ना, ये ट्रेंड लाइन से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आइए फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन और यूज किया। अब हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो यूज किया, ठीक है, हम ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं कि हाँ प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रही है ना, हमारे पास एकदम कंफर्मेशन है कि हाँ प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर प्राइस ब्रेक डाउन कर रही है। अब यहाँ पर हमें कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है कि प्राइस कंफर्म करे, तभी हम समझेंगे कि हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो इसके कहने का यही मतलब है कि प्राइस जब तक कंफर्म ना करे ट्रेंड चेंज होने वाला है, तब तक जो है ये चांसेस होता है कि ट्रेंड जो है आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये है तीसरा टेनेट। चौथा है कि जो ट्रेंड होता है, अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है, उसमें जो वॉल्यूम होते हैं वो वो वेरीफाइड करता है कि मार्केट में जो अप ट्रेंडिंग मार्केट है कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, कोई भी मार्केट में जो है स्ट्रेंथ कितना है ना, उसमें पार्टिसिपेशन कितना है, वो हमें बताता है वॉल्यूम। तो आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। यदि आप इस ट्रेंड को देखो, यदि आप इस ट्रेंड को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ट्रेंड को देखो, तो यदि आप वॉल्यूम में ऑब्जर्व करोगे, तो जब जब प्राइस जो है साइडवेज जा रही है, तब यहाँ पे वॉल्यूम लो हो रहे हैं, और साथ में जो बाइंग की वॉल्यूम जो है अधिक दिखाई दे रही है, यानी कि ग्रीन कलर की वॉल्यूम जो है अधिक दिखाई दे रही है ना। इसका मतलब क्या कि जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है, जो बाइंग का जो पार्टिसिपेशन मार्केट पार्टिसिपेंट है वो बढ़ रहे हैं, और जो सेलिंग का पार्टिसिपेशन है वो कम है। ठीक है, और ये हमें वैलिडेट, यही जो दोस्तों यही ट्रेंड को वैलिडेट करता है, यही ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। जैसे कि देखो कि यहाँ पे ये एक बेज से ब्रेकआउट हुआ, चलिए मैं आपको दिखाऊं। दोस्तों वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये जो थोड़ा कंसेप्ट है थोड़ा सा गहरा है, इसलिए समझाना पड़ेगा, आधा अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ओके, ब्रेकआउट के बाद यदि आप वॉल्यूम को देखोगे, तो वॉल्यूम किस प्रकार से बढ़ रहा है, और साथ में सेलिंग का वॉल्यूम देखोगे तो कितना कम है, कितना कम है। तो हमने देखा कि वॉल्यूम जो है किस प्रकार से ट्रेंड को वैलिडेट करता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमने क्या क्या सीखा कि प्राइस प्राइस के जो ट्रेंड होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि प्राइस 3 स्टेज से गुजरता है। ठीक है, और तीसरा हमने क्या सीखा कि उसमें वॉल्यूम प्राइस के ट्रेंड को कंफर्म करता है। चौथा हम सीखेंगे कि प्राइस में जो भी मार्केट में हो रहा है अभी, है ना, वर्तमान समय में, वो मार्केट जो है पहले से ही डिस्काउंट कर देता है। यानी कि हमें कोई भी न्यूज़ को देखकर, कोई भी समाचार, यानी खराब न्यूज़ यानी अच्छा न्यूज़, कोई भी कंपनी के बारे में न्यूज़ को देखकर स्टॉक के लिए दौड़ नहीं पड़ना है कि हाँ खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो हमें पहले से ही हमें उसमें डिस्काउंटेड होता है। ओके, ये है। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे, ये डी लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे, देखिए डिविडेंड दिया है उन्होंने, एनवीडिया कॉर्पोरेशन जो है डिविडेंड है, उसके कारण से जो है डिविडेंड के बाद जो है प्राइस में देखिए किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। साथ में ये एस लिखा है, एस को समझते हैं कि स्प्लिट हुआ है। आइए इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है ना, ई का मतलब क्या होता है, अर्निंग आई है ना, अर्निंग आई है यानी कि कंपनी के बारे में अच्छी खबर। ठीक है, कंपनी के बारे में अच्छी खबर आई है। ठीक है, और आइए थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाया जाए।
यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस तो साइडवेज है। एक मूवमेंट देने के बाद प्राइस क्या है, साइडवेज है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो कि क्या है, अर्निंग आई है ना, सरप्राइजिंग अर्निंग आई है, और प्राइस साइडवेज है। तो प्राइस ने मूवमेंट देने से पहले, प्राइस ने ये मूवमेंट देने से पहले यहाँ पे डिस्काउंट कर लिया कि नहीं कर लिया? समझे? समझे कि नहीं? तो इसीलिए प्राइस जो है डिस्काउंट करता है, कोई भी न्यूज हो, कोई भी बाहर की कोई भी न्यूज हो, अफवाह हो, सबको डिस्काउंट करता है। ओके, तो इस प्रकार से होता है, प्राइस जो है सभी को डिस्काउंट करता है। और छठा जो ट्रेंड्स है, वो जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन के बीच में कंपेयर किया करते थे, जो चार्ल्स डाउ है वो कंपेयर किया करते थे। उसको कंपेयर कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक जाते हैं और इंडेक्स पे आते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्च करूँ डाउ जोन्स। ओके, यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को मैंने सर्च किया, ये चार्ट पे आ गया। ओके, अब यहाँ पर मैं डाउ जोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पे, चलिए देखते हैं कि और यहाँ पे। तो दोस्तों एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पर चलिए मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और उसमें किस प्रकार से जो है वो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन को हमने एक ही चार्ट पर जो है हमें प्लॉट कर दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। इसको मैं पहले हटा दूँ ताकि आपको जो है मुझे बताने में अच्छा आसानी लगे। तो ये जो लाइन चार्ट है मैं उसको कैंडल चार्ट के रूप में जो है कर दूँ। ओके, यहाँ से जाके स्टाइल में जाओ। ठीक है, यहाँ पे लाइन चार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें कैंडल्स को सिलेक्ट करना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। तो जो डाउ थे, चार्ल्स डाउ थे, वो इस प्रकार से एनालिसिस करते थे। वो देखते थे कि जो इंडस्ट्रियल एवरेज है वो रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, यहाँ पे हाई बना रहा है, साथ में ये ट्रांसपोर्टेशन का इंडेक्स है। ठीक है, वो भी अपने रेजिस्टेंस के पास में नज़दीक में है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये था कि यदि यहाँ पे कोई डाइवर्जन दिखाई देता है, यदि ट्रांसपोर्टेशन में कोई डाइवर्जन उनको दिखाई देता है और साथ में इसमें डाइवर्जन नहीं दिखाई देता है, तो उनके कहने का मतलब ये है कि प्राइस में वीकनेस आ सकती है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करें। ओके, यहाँ पे भी कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे चार्ट जो है थोड़ा सा देखने में समस्या हो सकती है क्योंकि मैंने इसको छोटा कर दिया है और यहाँ पे एक ही स्क्रीन पर दो चार्ट है, इसीलिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, ओके, इस प्रकार से चार्ल्स डाउ हैं वो कंपेयर करते हैं और कंपेयर कर में उसमें देखते हैं कि यदि इन दोनों प्राइस में से किसी में भी जो है डाइवर्जन दिखाई देता है, वीकनेस दिखाई देता है, तो उनका ऐसा मानना है कि
इस ट्रेंड में जो है वीकनेस आ सकती है आने वाले सेशन में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आइए, हमने देखा कि ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस को अच्छे से फॉलो कर रहा था, प्राइस नीचे आई थी, फॉलो कर रहा था, प्राइस नीचे आ रही थी। लेकिन हम अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने इसे अच्छे से ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, ऊपर की प्राइस जा रही है। ठीक है, तो साथ में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रेकआउट किया, पर इसने यहाँ पे इसने ब्रेकआउट नहीं किया। जो ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश की, लेकिन नीचे आ जाता है प्राइस। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स जो है, इसमें जो है ये रेजिस्टेंस को फॉलो करके जो है प्राइस नीचे आ जा रही है बार बार। तो यहाँ पर वो निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पे इस ट्रेंड में जो है वीकनेस आ सकती है, मार्केट के ट्रेंड में जो है वीकनेस आ सकती है। तो इस प्रकार से वो जो है एनालिसिस किया करते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।